बीच बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज गोरखपुर में मुलाकात हो सकती है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की ये पहली बार मुलाकात होगी। इसी वजह से इस मुलाकात को खास माना जा रहा है। इसके अलावा 31 जुलाई से 2 अगस्त तक केरल के पलक्कड़ में संघ और संगठन की समन्वय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो चुनाव नतीजों के बाद पहली बार सीएम योगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे और योगी को भागवत मंत्र क्या आज मिलेगा ये देखना होगा, लेकिन जरूर समीक्षा होगी। जो परिणाम सामने आए हैं खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के, इस पर चर्चा होगी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया था। चुनाव के नतीजे आने के बाद मोहन भागवत ने कहा था कि एक स्वयंसेवक में अहंकार नहीं होता, गरिमा बनाकर सेवा करता है। भागवत ने यह भी कहा था कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत के इस बयान पर आरएसएस की तरफ से सफाई आई है। आरएसएस ने कहा कि मोहन भागवत ने पीएम या सरकार को लेकर कुछ नहीं कहा और संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मणिपुर को लेकर पहले भी संघ की तरफ से बयान दिए जा चुके हैं। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मणिपुर पर क्या कहा था, आपको यह सुनवाते हैं। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अपने अहंकारी वाले बयान पर सफाई दे दी है। उन्होंने कहा कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश विकास कर रहा है। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक इंद्रेश कुमार का बयान आरएसएस का आधिकारिक बयान नहीं है, और फिर जब निजी बयान आरएसएस द्वारा इंद्रेश कुमार का बयान बताया गया तो अहंकारवादी वाले बयान पर इंद्रेश कुमार ने यू टर्न ले लिया है और अब सफाई दी है। ये कहा कि जिन्होंने राम भक्ति की है वो सत्ता में हैं। बीजेपी के अहंकारी वाले बयान पर इंद्रेश कुमार ने सफाई दी है। पहले उन्होंने बयान दिया था कि जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं नंबर 2 पर खड़ा कर दिया। ये बयान इंद्रेश कुमार ने दिया था, जिस पर काफी बवाल मचता है। आरएसएस की तरफ से सफाई आती है कि ये बयान इंद्रेश कुमार का निजी बयान था। अब इंद्रेश कुमार ने इस बयान पर यू टर्न ले लिया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बदले सुर। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया। अहंकारी वाले बयान के बाद यू टर्न। अहंकारी वाले बयान पर इंद्रेश कुमार की सफाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत नहीं मिलने पर आरएसएस कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा था, लेकिन जैसे ही आरएसएस ने उनके बयान से किनारा किया, बयान को निजी बता दिया, तब से उनके सुर ही बदल गए। अब इंद्रेश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ करने लगे। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं, और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है। इससे पहले आरएसएस नेता के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अहंकार की वजह से भगवान राम ने बीजेपी को 241 पर रोक दिया। यही नहीं, इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर भी तंज कसते हुए विपक्ष को राम विरोधी बताया था। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया
उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ता। बीजेपी के खिलाफ अहंकारी वाला बयान देने वाले इंद्रेश कुमार आरएसएस की कार्यकारिणी मेंबर हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रमुख भी हैं। एक सर्वे के मुताबिक आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने दावा किया था कि देश के कुछ प्रतिशत मुस्लिम मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन चुनाव परिणाम उसके अनुरूप नहीं आए, जिसके बाद इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। और जैसे ही आरएसएस नेता ने बीजेपी पर सवाल उठाए, फौरन श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सामने आए और इंद्रेश कुमार पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। उधर बीजेपी का बयान भी सामने आया। बीजेपी ने कहा कि पार्टी को उतनी सीटें मिली हैं जितनी 20 साल में किसी पार्टी को नहीं मिली। देखिए, अब ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं। और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। इंद्रेश कुमार और उनसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से विपक्ष की खुशी बढ़ गई। विपक्ष के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी में जितनी दूरियां होंगी, बीजेपी उतनी ही कमजोर होगी। भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। कि आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है, और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है, और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान से विपक्ष की खुशी भी कुछ ही देर में खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि जिसने भगवान राम की भक्ति की है वो सत्ता में आए हैं।